हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विद्यापीठ लर्निंग पॉइंट। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछला टॉपिक क्या था हमारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये क्या था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ नंबर प्राप्त होता है। जो नंबर होता है वो एटम के कई सारे ऑर्बिटलों का एनर्जी को बताता है, उसका शेप कैसा होगा, उसका आकृति कैसे होगा, ये सब बताता है। इन सभी जो ये नंबर आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके जो नंबर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। देखिए, एन एटम कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जो एक एटम होता है, जैसे ये एक एटम हो गया मान लीजिए, इसके बाहर क्या होते हैं, कई सारे ऑर्बिटल होते हैं, बहुत सारे। There are distinguished from each other on the basis of their shape, साइज एंड ओरिएंटेशन। ये जितने भी ऑर्बिटल होते हैं क्या होते हैं, ये सारे अलग अलग होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं, अलग अलग साइज पे, शेप पे, ओरिएंटेशन पे, डायरेक्शन पे, स्पेस में। दिस कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्बिटल आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ 3 नंबर। जो ये कैरेक्टर हमारे पास आता है ये 3 नंबर के तौर पे मिलता है। कौन कौन सा हो गया, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन या रोटेशन of the electron about its own axis, a fourth quantum number called spin quantum number। तो फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये भी क्या करता है, इसकी भी दो तरह की गति होती है। एक क्या होता है, ये अपने अक्ष पे तो घूमता है, ये जैसे यहाँ तो घूमेगा ये, साथ में ये रोटेशन बेस पे भी घूमता है ये। तो ये जो अपने एक्सिस पे रह के घूमता है इसे क्या कहते हैं हम, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर में डिफाइन एज द सेट ऑफ 4 नंबर with the help of which we can get complete information about all the electron। जो क्वांटम नंबर है वो किससे डिफाइन कर सकते हैं हम, 4 नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान सकते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन इन एटम, इसका लोकेशन, एनर्जी एंड द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, सब जान सकते हैं हम इसी के बेसिस पे। आइए नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो हमारा पहला क्वांटम नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल और रेडियल क्वांटम नंबर। आइए देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर क्या होता है। इसे हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दिस शेल आर रीजन इन स्पेस इंडिकेटिंग द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये क्या बताता है, सबसे ज्यादा जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा न्यूक्लियस के पास, सबसे ज्यादा प्रोबेबल पोजीशन को यही बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द क्वांटम नंबर n इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हैव एनी पोजीशन टू इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। द लार्जर द वैल्यू ऑफ n फर्दर इज द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस होगा तो n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑर्बिटल से न्यूक्लियस, जो ऑर्बिटल होगा, जैसे ये ऑर्बिटल होगा, मान लेते हैं n1 है इक्वल टू 2 3 4, तो जितना ज्यादा नंबर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस उससे उतना ज्यादा दूर होगा। ठीक है, डिस्टेंस पे होगा। थियोरेटिकली देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ शेल। जो थियोरेटिकली है इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कितना भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने नंबर तक जाता है, ये 7th शेल तक जाता है। इज द हाईएस्ट शेल ऑक्युपाइड बाय द नोन एलिमेंट। हमारे पास 7th शेल ही है जहां तक हमें एलिमेंट अभी तक हमारे पास नोन है।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ये क्या होता है? देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होगा वो डिसाइड करता है। डिस्क्राइब द एंगुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और जो एंगुलर मोशन है उसको दिखाता है क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो एंगुलर मोशन होगा। रिलेशन विद द एंगुलर मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, जो एंगुलर मोमेंटम के साथ न्यूक्लियस का रिलेशन होता है उसको किस कौन सी इक्वेशन से दिखाते हैं? ये रहा, L इज इक्वल टू रूट के अंदर L ब्रैकेट L+1 इंटू H अपॉन 2 पाई, जहाँ L क्या है 0 1 2 3 n-1, L क्या है 0 1 2 3 n-1 तक। दिस मीन दैट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे हमें क्या पता चलता है? जो L का वैल्यू होगा किस पे डिपेंड करेगा? पीछे हमने जो पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। जहां देखिए जब n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो L इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा? 1 सबसेल होगा, 1s सबसेल। जब n इज इक्वल टू 2 होगा, L का वैल्यू क्या होगा? 0, तो ये 2s और 2p सबसेल होगा। जब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे L 0 होगा और 2s 2p 3d सबसेल होगा। n बराबर 4 होगा तो L 0 होगा और 1 2 3 4s 4p 4d 4f सबसेल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा क्वांटम नंबर बचेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस विद द गिवन शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? किसी भी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे होगा वो बताता है। कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो जीमान इफेक्ट की भी ब्रीफ में जानकारी देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ईच सबसेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑर्बिटल रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जितने भी सबसेल होंगे ना रीजन में, जो इलेक्ट्रॉन के जितने भी सबसेल होंगे, ये सबसेल हो गए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी किसमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, ठीक है। m के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? फॉर ए गिवन l द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m कैन हैव द फॉलोइंग। जब m इज इक्वल टू माइनस एल, m इज इक्वल टू माइनस एल हो सकता है, माइनस एल माइनस ब्रैकेट में l-1 फिर 0 प्लस का l-1 और प्लस का l होगा। जब l इज इक्वल टू 0 होगा तो m का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा? s ऑर्बिटल में। जब l 1 होगा, m-1 होगा, तो ऑर्बिटल कहाँ होगा? p में, px py और pz में। जब l का वैल्यू 2 रखेंगे तो m क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2, और ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, 5d ऑर्बिटल, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है, क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। द स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ ऑर्बिटल। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को बताता है ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करेगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? इस स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इवन व्हेन टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द डायरेक्शन ऑफ देयर स्पिन। अगर जैसे एक ऑर्बिटल है, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसका एक डायरेक्शन क्या होगा? अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका क्या डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज। ये अपने एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अपने एक्सिस में। देखो, द स्पिन क्वांटम नंबर एस कैन टू पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? इसको किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो 2 पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? एक प्लस का 1/2 मतलब क्लॉकवाइज में घूमेगा, स्पिन अप, ठीक है। दूसरा इसका वैल्यू क्या होगा? -1/2, क्या होगा इसका? स्पिन डाउन, ठीक है। Thus, every orbital can hold a maximum of 2 इलेक्ट्रॉन। जितने भी ऑर्बिटल होंगे ना, उसमें से जैसे ये इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल, 2, 3, 4, तो ये एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ही ले सकता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ही ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। Which must have opposite spin। ये किसने बताया? जो ऑपोजिट स्पिन होगा, ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। इसके बाद हम यही नियम पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।